नमस्कार साथियों। देखिए हम रीट 2024 जो कि आपकी 27 और 28 फरवरी 2025 को होनी प्रस्तावित है, जिसमें अपन इसका जो सिलेबस है वो एमसीक्यू के माध्यम से अपन सोल्व कर रहे हैं, जिसमें अपन राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में अपन बात कर चुके हैं और राजस्थान का जो इतिहास है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत मैं आपको यहाँ पर देखिए 1857 की जो क्रांति है उसमें राजस्थान का जो योगदान है उसके बारे में आपको बता चुका हूं। इसके अलावा राजस्थान का जो एकीकरण है उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये 2-3 टॉपिक बचे हैं, उसके बाद में राजस्थान का जो इतिहास है वो भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले दिन मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर बता देता हूँ कि हम किस टॉपिक के बारे में क्विज लगाने वाले हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इसका आइडिया बन जाए कि अपन को किस टॉपिक के बारे में क्विज लगानी है। इसलिए पहले अपन उस टॉपिक से संबंधित थ्योरी को पढ़ ले। ठीक है, तो उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है, तो वहां पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको दे रखा है, जयपुर में राजनीतिक चेतना के उदय और विकास निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया। जयपुर में राजनीतिक चेतना और उदय के विकास से संबंधित किसने योगदान दिया, यह आपको बताना है। तो जयपुर में संबंधित देखिए कौन, आपका अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का जो जन्म है वो आपका जयपुर जिले में हुआ था और जयपुर में राजनीतिक चेतना जागृत करने का कार्य किसने किया था, अर्जुन लाल सेठी ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, एक ही आंदोलन प्रारंभ करने से पहले मोतीलाल जो तेजावत है वो किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद के ऊपर कार्यरत थे, यह आपको बताना है। आरएएस प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक ही आंदोलन प्रारंभ करने से पहले मोतीलाल तेजावत है वो किस ठिकाने में कामदार के पद के ऊपर कार्यरत थे, यह आपको बताना है। तो झाड़ोल ठिकाने के ये कामदार थे। ठीक है, झाड़ोल इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, केसरी सिंह बार्ट का जन्म है वो किस स्थान पर हुआ है। केसरी सिंह बार्ट का जन्म शाहपुरा में, देवपुरा गांव है शाहपुरा में, भीलवाड़ा में, वहां पर उनका जन्म हुआ है। तो आपको शाहपुरा और भीलवाड़ा दोनों ऑप्शन में दे रखा है, इसका मतलब आपका शाहपुरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा हुआ है। तो केसरी सिंह बार्ट का जन्म शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, जैसलमेर का गुंडाराज जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, ये आपको बताना है। देखिए 3 पुस्तकों के नाम आपको याद रखने हैं, सागर मलगोपा से संबंधित है। एक आपका जैसलमेर में गुंडाराज, एक रघुनाथ सिंह का मुकदमा और एक आजादी के दीवाने। ठीक है, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और एक है आजादी के दीवाने। ठीक है, ये 2 पुस्तकें हैं और एक जैसलमेर का गुंडाराज। ये तीनों पुस्तकें सागर मलगोपा से संबंधित हैं, तीनों ही एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसलमेर से संबंधित है सागर मलगोपा, तो जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक है उसके लेखक कौन है, सागर मलगोपा है। राजस्थान से पद्म विभूषण अवार्ड पुरस्कार लेने वाला पहला व्यक्ति कौन है, ये आपको बताना है। यानी कि पद्म विभूषण अवार्ड विजेता जो कि राजस्थान से संबंधित है पहले व्यक्ति, तो वो कौन है आपके, इनमें से घनश्याम दास बिड़ला है। घनश्याम दास बिड़ला इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने राव गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किया था। राव गोपाल सिंह प्रभा इनमें से किस समाज से प्रभावित थे, ये आपको बताना है। तो गोपाल सिंह प्रभा के ऊपर आर्य समाज का काफी प्रभाव था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो आर्य समाज की जो शिक्षाएं हैं आर्य समाज से काफी प्रभावित थे गोपाल सिंह करवा। सशस्त्र क्रांति के जनक है वो गोपाल सिंह करवा को ही कहा जाता है। 1915 में जो सशस्त्र क्रांति हुई थी उसके जनक गोपाल सिंह करवा को माना जाता है। देखिए किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय के लिए महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था। माउंट आबू के राजस्थान में विलय के लिए महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था। देखिए राजस्थान का जब एकीकरण के बारे में अपन टेस्ट लगा रहे थे उस समय भी मैंने आपको बताया था कि हातल गांव सिरोही से संबंध था किसका, गोकुल भाई भट्ट का, और गोकुल भाई भट्ट के द्वारा ही माउंट आबू को राजस्थान में विलय करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। तो गोकुल भाई भट्ट इसका आंसर हो जाएगा। और इनका जो संबंध है वो हातल गांव, सिरोही में हातल गांव से इनका संबंध है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, किसने भील शिक्षा के लिए खांडलाई आश्रम की स्थापना की थी। खांडलाई आश्रम की स्थापना भील शिक्षा के लिए किसने की थी, तो किसके द्वारा की गई थी, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा इस खांडलाई आश्रम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के पहले व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन है जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, तो वो है आपके मेजर पीरू सिंह है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना की किस रेजिमेंट के सिपाही थे, ये आपको बताना है। मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना की किस रेजिमेंट के सिपाही थे, कुमाऊं रेजिमेंट के सिपाही थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जयनारायण व्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है।
जय नारायण व्यास के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे, बिल्कुल जय नारायण व्यास मारवाड़ लोक परिषद के बिल्कुल सक्रिय सदस्य थे। वे तरुण राजस्थान के संपादक थे, ये भी आपको सही दे रखा है। 1951 में अपना पहला विधानसभा चुनाव ये हार गए थे, ये भी आपको सही दे रखा है। उन्होंने तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था, ये आपको इसमें गलत दिया गया है। 3 बार नहीं 2 बार ही इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था, तो ये आपको इसमें गलत दे रखा था। तो आपका ऑप्शन जो 4th है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कौन सा कथन स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? राजस्थान से इनमें से किनका संबंध नहीं है ये आपको बताना है। तो केसरी सिंह बारट बिल्कुल राजस्थान से संबंध था, विजय सिंह पथिक का भी था, गणेश लाल व्यास का भी था, गणेश शंकर विद्यार्थी इनका संबंध है ये राजस्थान से नहीं था, तो गणेश शंकर विद्यार्थी इसका आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सबसे पहले कहां पर आए थे? तो सबसे पहले करौली में आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले करौली में आए थे। अगला प्रश्न देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के किस जिले से था? देखिए सबसे पहले आए तो करौली में थे, लेकिन उनकी जो मुख्य रूप से कर्मस्थली है वो कौन सी थी आपकी? राजस्थान का हृदय अजमेर जिला था, तो अजमेर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस जेल में प्रताप सिंह बारट की मृत्यु हुई थी? प्रताप सिंह बारट की मृत्यु किस में हुई थी? देखिए प्रताप सिंह बारट की, केसरी सिंह बारट की, अर्जुनलाल सेठी की, इसके अलावा आपके जो मुख्य प्रमुख क्रांतिकारी हैं उनकी मृत्यु और वो कौन से हत्याकांड में गिरफ्तार हुए थे ये आपको इसमें याद रखना जरूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए प्रताप सिंह बारट के बारे में पूछा है तो बरेली जेल में इनकी मृत्यु हुई थी। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका कहाँ गिरा था? बरेली के बाजार में, तो बरेली में प्रताप सिंह बारट की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। तो मोतीलाल तेजावत का जन्म है ये आपका कोलियारी गांव में हुआ था, ठीक है। झाड़ोल ठिकाने के एक कामदार के पद के ऊपर थे और इनका जो जन्म है वो कोलियारी गांव में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी कौन? लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे इनको अपनी सेनाओं के वेतन और रसद सामग्री के लिए किसने धन उपलब्ध करवाया था? किसने धन राजकोष उपलब्ध करवाया था? तो ये सेठ अमरचंद बांटिया, बीकानेर से इनका संबंध था और इनके जो पिताजी हैं वो ग्वालियर राजघराने में कोषाध्यक्ष के पद के ऊपर थे, तो फिर वहीं पर ये चले गए थे और ग्वालियर राजघराने में कोषाध्यक्ष के पद के ऊपर ये अमरचंद बांटिया नियुक्त हो गए थे। और जब 1857 की क्रांति में धन की कमी हो गई थी तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को इनके द्वारा धन उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया था। तो ये अमरचंद बांटिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति का भामाशाह इनको कहा जाता है। 1857 की क्रांति के दौरान पहले व्यक्ति थे जो कि शहीद हुए थे। देखिए निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की है? ठीक है, तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना किसने की है? तो कैप्टन सावर्ट्स के द्वारा आलोचना की गई है। तो कैप्टन सावर्ट्स क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कैप्टन सावर्ट्स है ये कौन से रियासत के पीए थे? तो मेवाड़ रियासत के ये पॉलिटिकल एजेंट थे। अगला प्रश्न देखिए, हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया, लेकिन केसरी सिंह बारट एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया। यह कथन जो है वो किसका है ये आपको बताना है। तो यह कथन किसका है? आपका रास बिहारी बोस का है। रास बिहारी बोस ने यह कथन है वो केसरी सिंह बारट के बारे में कहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न नहीं, सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड एग्जाम हुई थी उसमें पूछा है 2022 में। अगला प्रश्न देखिए, 1942 में जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान किस सत्याग्रही की मृत्यु हो गई थी? 1942 में जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान किस स्वतंत्रता सेनानी की किस सत्याग्रही की मृत्यु हो गई थी? तो बाल मुकुंद बिसा की मृत्यु हो गई थी, बाल मुकुंद बिसा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया था? तो थोड़ी देर पहले अपनी बात की थी, प्रताप सिंह बारट को कौन सी जेल में रखा गया था? तो बरेली जेल में। और कौन से मुकदमे में? मैंने आपको कहा था कि हर एक क्रांतिकारी का आपको कौन सा मुकदमे में कौन से षड्यंत्र में वो गिरफ्तार हुआ था और कौन सी जेल में उसको रखा गया था, आपको ध्यान में रखना है। तो बरेली जेल में बनारस षड्यंत्र मुकदमे में इसको गिरफ्तार किया गया था, तो बनारस षड्यंत्र मुकदमा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा संत प्रसिद्ध है स्वामी केशवानंद, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। तो सीकर जिले से इनका संबंध है और सीकर जिले के मंगलोना गांव में स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ था और स्वामी केशवानंद के नाम पर सीकर जिले में आपकी स्कूल भी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पर अर्जुनलाल सेठी बेलूर जेल, बिल्कुल अर्जुनलाल सेठी को बेलूर जेल में रखा गया था गिरफ्तार करके। जोरावर सिंह बारट बरेली जेल, देखिए बरेली जेल में आपका प्रताप सिंह बारट को रखा गया था, ठीक है। प्रताप सिंह बारट में जोरावर सिंह बारट का संबंध नहीं है, क्योंकि जोरावर सिंह बारट तो अंग्रेजों के हाथ ही नहीं आए थे। जोरावर सिंह बारट को राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है, अर्थात ये आजीवन हाथ नहीं आए थे। इसलिए देखिए विजय सिंह पथिक आगे टोडगढ़ जेल, बिल्कुल अजमेर में टोडगढ़ जेल में इसको रखा गया था और टोडगढ़ जेल को
प्राचीन नाम है इसका बोरसवाड़ा नाम से भी टोडगढ़ जेल को जाना जाता है। केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल में बिल्कुल रखा गया था, या आपको इसमें सही दे रखा है। तो नहीं है पूछा गया था, तो जोरावर सिंह बारट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक है। शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक कौन है वो आपको बताना है। तो देखिए अर्जुन लाल सेठी की पुस्तक है शूद्र मुक्ति, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्म सिद्धांतों के लेखक ब्रह्मगुप्त ने किस शहर में रहकर गणित संबंधी ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। तो इनका जो संबंध है वो आपका जालौर से था, लेकिन जालौर में भी आपका भीनमाल जगह से था। तो भीनमाल आपको ऑप्शन में दे रखा है, तो भीनमाल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, केसरी सिंह बारट के द्वारा चेतावनीरा चुंगटिया किन्ने संबोधित करने लिखा। ये थर्ड ग्रेड एग्जाम 2022 में आपको लगभग प्रश्न राजस्थानी भाषा में ही पूछे गए थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, केसरी सिंह बारट ने चेतावनीरा चुंगटिया किसको संबोधित करने के लिए लिखा था। तो ये मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करने के लिए लिखा था। तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जेल में यातनाओं के परिणाम स्वरूप बरेली जेल में मृत्यु हो गई थी। तो मैंने आपको बताया था बरेली जेल से किसका संबंध, आपका प्रताप सिंह बारट का संबंध है। और प्रताप सिंह बारट को किस मुकदमे में, तो बनारस षड्यंत्र मुकदमे में प्रताप सिंह बारट को कैद किया गया था। तो प्रताप सिंह बारट की बरेली जेल में मृत्यु हो गई थी। इनकी कड़ी यात्राओं के कारण, इनको जब कड़ी यात्राएं दी गई थी तो उससे जो सीआईडी था उसका नाम था क्लीवलैंड। तो क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह बारट के बारे में कहा था कि मैंने जीवन में इतना मजबूत व्यक्ति पहली बार देखा है। और मात्र 20-21 साल की उम्र में इनको कड़ी यात्राओं देकर इनकी एक तरीके से देखा जाए तो हत्या ही की गई थी, ठीक है। इनको कहा गया था कि अपने साथ में जो भी व्यक्ति है उनका नाम बता दे, और तुम्हारी माँ रो रही है तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन प्रताप सिंह बारट ने कहा था कि मैं अपनी माता को हंसाने के लिए हजारों माताओं की आंखों में आंसू नहीं ला सकता। तो ये कथन भी किसका, आपका प्रताप सिंह बारट का है। देखिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के जतिन दास, राजस्थान के जतिन दास किसे कहा जाता है। तो राजस्थान के जतिन दास आपका बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। बाल मुकुंद बिस्सा है, इसको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विजय सिंह पति का वास्तविक नाम क्या था। तो भूप सिंह गुर्जर। विजय सिंह पति का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था। मुठावली कला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से इनका संबंध था। देखिए उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए, ठीक है, अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो इनमें बाल मुकुंद बिस्सा थे, बिल्कुल बाल मुकुंद बिस्सा थे। सागरमल गोपाल भी थे, रमेश स्वामी भी थे, और ज्वाला प्रसाद शर्मा ये नहीं थे, ठीक है, ये 3 थे। तो इसमें देखिए 1, 2, 3 आपको देखिए तीसरे ऑप्शन में दे रखा है 1, 2, 3, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश कहां पर लिखा था, ठीक है। प्रकाशन कहां से हुआ था ये नहीं पूछा है, लिखा कहां पर था ये बताया। तो उदयपुर में इसकी रचना हुई थी और अजमेर से यह प्रकाशित हुआ था। आगे अब मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसका प्रकाशन भी एग्जाम में पूछा हुआ है, लिखने का जो साल है वो भी एग्जाम में देखिए हेडमास्टर एग्जाम में पूछा गया था 2021 में, कहाँ पर लिखा गया था, उदयपुर में लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए, डुंगजी जवार जी कौन से जिले से संबंध थे। तो ये राजस्थान के सीकर जिले से संबंध थे। सीकर में आपका बठोट पाटोदा गांव है, बठोट पाटोदा के रहने वाले थे डुंगजी जवार जी, चाचा जी और भतीजा थे। अगला प्रश्न देखिए, आगीबाण के संपादक कौन है। आगीबाण राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र है। आगीबाण के संपादक कौन, आपके जयनारायण व्यास है। तो जयनारायण व्यास इसका आंसर हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया। निम्नलिखित में से किसने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया था। मोतीलाल तेजावत को 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप की जेल में रखा गया था और उसे बाहर निकालने के लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा मणिलाल कोठारी को भेजा गया था, ठीक है, मणिलाल कोठारी ने हस्तक्षेप किया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान के संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। राजस्थान में संविधान सभा के टोटल 12 सदस्य थे, तो उन 12 सदस्यों में इनमें से कौन नहीं थे वो आपको बताना है। वीटी कृष्णमाचारी थे, बिल्कुल थे, वीटी कृष्णमाचारी, हिराला शास्त्री दोनों आपके जयपुर जिले से इनका संबंध था। जयनारायण व्यास का जोधपुर से था। जेबी कृपलानी का संबंध नहीं था। तो जेबी कृपलानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न देखिए, बाणासुर का शहीद, बाणासुर के शहीद के नाम से किसको जाना जाता है। तो बाणासुर के शहीद के नाम से मेजर शैतान सिंह को जाना जाता है। तो मेजर शैतान सिंह इसका आंसर हो जाएगा। उस स्वतंत्रता सेनानी के आपको नाम बता रहे हैं जिसने पंचछेड़ा नामक लोकप्रिय गीत लिखा है। पंचछेड़ा गीत किसने लिखा है। तो देखिए पंचछेड़ा गीत है वो आपका माणिक्यलाल वर्मा का लिखा गया है, जबकि पीड़ितों का पंचछेड़ा एक है, पीड़ितों का पंचछेड़ा, पीड़ितों का पंचछेड़ा ये किसने लिखा है, ये आपका लिखा है विजय सिंह पथिक के द्वारा, ठीक है, ये पथिक जी की रचना है। जबकि पंचछेड़ा नामक गीत पूछा जाए तो आपका माणिक्यलाल वर्मा हो जाएगा। पीड़ितों का पंचछेड़ा पूछा जाए तो आपका विजय सिंह पथिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा असुमेलित है वो आपको बताना है। देखिए ठाकुर गुसाल सिंह का संबंध जोधपुर से था, बिल्कुल सही दे रखा है। लाला जयदयाल मेराब खां का संबंध कोटा से था, सही दे रखा है। डोंगजी जवार जी का संबंध सिरोही से नहीं था, ये इनका जो संबंध है वो सीकर से था, मैं भी आपको बता सका हूँ।
ये आपका बठोट पाटोदा के रहने वाले थे, सीकर जिले से इनका संबंध था। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है। देखिए चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता है ये चिड़ावा का गांधी कहलाते हैं। राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट कहलाते हैं। वागड़ के गांधी कौन कहलाते हैं, भोगीलाल पांड्या कहलाते हैं। चिड़ावा के गांधी कौन कहलाते हैं, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखो, वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो केसरी सिंह बारट के द्वारा वीर भारत सभा की स्थापना की गई है। जबकि अगर आपको वीर भारत समाज पूछा जाए, वीर भारत समाज, तो वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है, विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई है। पथिक में 3 अक्षर है, समाज में 3 अक्षर है, तो ये आपका विजय सिंह पथिक हो जाएगा। सभा में 2 ही है, तो ये आपका इसमें केसरी सिंह बारट हो जाएगा। ये मैंने याद कर रखा है, आपको और किसी तरीके से याद रहता है तो आप उस तरीके से याद रख सकते हो, वीर भारत सभा और वीर भारत समाज। अगला प्रश्न देखिए, पोपाबाई की पोल मारवाड़ की वर्तमान अवस्था, ये पुस्तिका है, किसने लिखी है ये आपको बताना है। तो पोपाबाई की पोल है, ये आपकी जय नारायण व्यास की पुस्तिका है। पोपाबाई की पोल किसकी है, जय नारायण व्यास की है। डूंगजी जवाहर जी किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिछली बार जो एग्जाम रद्द हुई थी रेट वाली, उसमें प्रश्न पूछा गया था, डूंगजी जवाहर जी किन राज्यों की सेना के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया था। तो बीकानेर और जोधपुर की सेनाओं के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया था। अगला प्रश्न देखिए, किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी नाम का छद्म नाम यानी कि झूठा नाम इन्होंने रखा था। अमरदास बैरागी नाम से कौन बने थे, जोरावर सिंह बारट। अंग्रेजों से गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्होंने अपना अमरदास बैरागी नाम परिवर्तित कर लिया था। और मध्य प्रदेश के और जो वागड़ के जो जंगल है वहां पर ये जीवन भर भटकते रहे। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था। किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था, तो ये आपके हो जाएंगे गोपाल सिंह खरवा। अगला प्रश्न देखिए, स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। स्वराज्य दयानंद सरस्वती के द्वारा सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, लोकनायक के नाम से लोकनायक आ सकता है, जननायक आ सकता है, जननायक आ सकता है, लोकनायक जननायक, ठीक है। धुन का धनी, धुन का धनी, धुन का धनी, लक्कड़, लक्कड़ कक्कड़ फक्कड़, लक्कड़ कक्कड़, लक्कड़ कक्कड़ फक्कड़ आ सकता है, ठीक है। मास साहब आ सकता है, मास साहब किसे कहा जाता है, तो जय नारायण व्यास को कहा जाता है। लोकनायक, जननायक, धुन का धनी, मास साहब, लक्कड़ कक्कड़ फक्कड़ किसे कहा जाता है, जय नारायण व्यास को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, सागर मलगोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई थी। 6 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई थी। 1941 में किया गया था गिरफ्तार, और 6 वर्ष से पहले ही केरोसिन डालकर इनको जिंदा जला दिया गया था। फिर इनकी जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया था, लेकिन उस आयोग ने इसको आत्महत्या करार दिया था। अगला प्रश्न देखिए, केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे, तो डिंगल भाषा में लिखकर भेजे थे। और किसके हाथों भिजवाए थे, तो गोपाल सिंह खरवा के हाथों, गोपाल सिंह खरवा लेकर गए थे। और किसको ले जाकर दिए थे, तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को ले जाकर दिए थे। कौन सी भाषा में, डिंगल भाषा में। कहां से भेजे थे, नसीराबाद रेलवे स्टेशन से भेजे थे। अगला प्रश्न देखो, केसरी सिंह बारट के अनुसार जिस प्रकार पंजाब को लाला लाजपत राय पर गर्व है, महाराष्ट्र को गंगाधर तिलक पर गर्व है, उसी प्रकार राजस्थान को निम्न में से किस पर गर्व है, तो गोपाल सिंह खरवा पर गर्व है। ठीक है, ये बात किसने कही थी, केसरी सिंह बारट ने कही थी। जिस प्रकार पंजाब को लाला लाजपत राय पर गर्व है, महाराष्ट्र को बाल गंगाधर तिलक पर गर्व है, उसी प्रकार राजस्थान को गोपाल सिंह खरवा पर गर्व है। ये केसरी सिंह बारट का कथन है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 में किसने स्थापित किया था। जय कन्या विद्यालय, जय यानी कि जय नारायण व्यास के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। आसानी से याद रह जाएगा, कोई दिक्कत। अगला देखिए, वागड़ की गांधी किसे कहा जाता है, भोगीलाल पांड्या को। कहां के रहने वाले थे, डूंगरपुर जिले से इनका संबंध था। वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या, चिड़ावा के गांधी मास्टर प्यारेलाल, राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट। उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की थी। उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1883 में की गई थी। कब की गई थी, 1883 में। और 1883 में ही स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी। 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय, यहां पर 1907 भी आ सकता है, 1908 भी आ सकता है। एक बार एग्जाम में 2-3 बार लगातार ही 1908 देकर भी पूछा गया था और 1907 भी देकर पूछा गया था। वीडियो एग्जाम 2021 में 1908 भी देकर पूछा हुआ था। ठीक है,
तो ये जैन वर्धमान विद्यालय, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अर्जुन लाल सेठी। अगला प्रश्न देखिए, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? जयनारायण व्यास के द्वारा किया गया था। जयनारायण व्यास। मारवाड़ है तो मारवाड़ से संबंधित में से किसका है? जयनारायण व्यास का है। उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जनार्दन राय नागर के द्वारा की गई थी। जनार्दन राय नागर। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहां पर हुआ था? गोविंद गुरु का जन्म किस परिवार में हुआ था? ठीक है, तो गोविंद गुरु का जो जन्म है वो आपके बंजारा परिवार में हुआ था। ठीक है, गोविंद गुरु का जन्म बंजारा परिवार में हुआ था। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा हुआ है। रीट 2017 में लेवल सेकंड में एसएसटी विषय में यह प्रश्न पूछा गया था और भी कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आपको बताना है शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर है? तो शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय वो आपका झुंझुनू जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आज का लास्ट प्रश्न है, उस क्रांतिकारी का आपको नाम बताना है जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड होर्डिंग की हत्या का प्रयास किया था। वैसे अगर आपको यह प्रश्न भारतीय इतिहास में पूछा जाए तो उसमें आपका नाम आता है बसंत कुमार विश्वास। बसंत कुमार विश्वास। लेकिन अगर यह प्रश्न आपको राजस्थान की किसी एग्जाम में पूछा जाता है तो बसंत कुमार विश्वास का नाम आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिलता है। वहां पर आपको जोरावर सिंह बारट का नाम ही देखने को मिलता है। तो ये उम्र में बड़े थे तो जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी। तो ये अपन 60 प्रश्नों के बारे में बात कर चुके हैं राजस्थान के व्यक्तित्व के संबंध में। अगर आपको राजस्थान की महिला व्यक्तित्व के संबंध में भी प्रश्न चाहिए अलग से तो उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगला जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर आएगा वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पहले ही सूचित कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।